जय जय श्री हरिवंश, सभी को राधे राधे। आज हम एक महान भक्ता की बात करने जा रहे हैं। हमारे गढ़वा जिला में स्थित श्री वंशीधर मंदिर, इनका कैसे प्रकट हुआ, इनका कौन प्रकट किया है, इनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। चलते हैं 1800 ईस्वी में। पहले नगर उटारी नाम था, वंशीधर जी का पहले नगर उटारी नाम था। नगर उटारी पहले राजघराना यहाँ रहते थे। उन्हीं राजघराना में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्ता का नाम महारानी शिवामणि थी। शिवामणि कुंवर नाम थी। ये अपने राजघरा सुखों को त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्ति भाव, केवल पूजा आराधना, घर पे आए साधु महात्मा की सेवा करना, सत्संग करना, ये उनका स्वभाव था। ये बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और समय के अनुसार बढ़ते बढ़ते इनका 1885 से अधिक में उनका शादी हुआ। उनके बाद ये ज़्यादा इनका मतलब गृहस्थी चला नहीं। उनके बाद इनका पति का नाम भवानी सिंह था। इनका कंफर्म डेट तो नहीं पता है, पर इनका पति इनको छोड़कर चले गए। अब इनका चित्त और भी व्याकुल रहने लगा क्योंकि भगवान का भक्ति में होता है कि उनका हमेशा केवल भगवान में ही मन लगा रहता है। तो इनका पति में मन लगा नहीं था। इन्होंने कृपा ही मनाया कि चलो भगवान की कृपा होगा। अब ये रात दिन और भगवान को भक्ति करने में पूरी लीन हो गए पूरा एकदम, क्योंकि इनके पास अब कुछ रहा नहीं, पति चल ही गए। अब केवल रात दिन भगवान श्री कृष्ण के चित्त को लगाए रहते थे। और जो भी भगवान के लिए भक्ति करते तो थोड़ा उनका मन में वो मतलब ऐसा भक्त जो कि उनका कोई बस नहीं चलता, केवल पुकारते हैं। और पुकार में भी ऐसा पुकार कि वो रोने लगते हैं। और रोते 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 फिर एक दिन उनका मन में आया कि अब तो शरीर छूटेगा, क्योंकि भगवान अब दर्शन दे नहीं रहे हैं। महारानी शिवामणि एक दिन ऐसे ही सोची रहे थे। भद्रपद 1885 ईस्वी। इनका सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने नाम जप किए। और फिर शाम हुआ, फिर अपने शया पर जाके विश्राम किए। उनके बाद एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्ण इनके सोपन में आए और बोले कि देवी, हम महोदा पहाड़ एक है, नगर उटारी से शायद 25 किलोमीटर आगे की ओर पड़ता है, जो झारखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कन्हर नदी बहती, उसी के अगल बगल ये महोदा पहाड़ है। इन्होंने भगवान ने इनको सपन दिया। और जब सपन में बोले कि हमें यहाँ से निकालो और सेवा करो जन कल्याण के लिए। महारानी सुबह जब उठती है, उनका पूरा शरीर दिव्य, पूरा भगवान दर्शन दिए थे। ऐसा थोड़े है, जो भगवान के एक बार दर्शन कर उनका शरीर भी भगवान की जैसा पूजनीय हो जाते हैं। उनका आंखों से आंसू चल रहा था। फिर मीटिंग बुलाई गई राजघराना में। आए सब कोई, राज सैनिक आए, राजमंत्री आए, सब कोई उपस्थित हुए। फिर उन्होंने अपने सौपन की बात बताई। फिर कितना का संशय था, पर इनका अटल विश्वास भगवान के ऊपर था कि नहीं, ये बिल्कुल से भगवान का सेवा कराना, उन्होंने हमें सौपन दिया और ये जरूर सत्य बात थी। तब उन्होंने वहाँ से लेकर सैनिक और बहुत से लोगों को लेकर उस महोबा पहाड़ के पास पहुँचे। और कुछ दिन बाद वहाँ खुदाई प्रारंभ हुई। खुदाई करते करते कुछ दिन व्यतीत हो गए। उसके बाद जब जैसे ही उस नज़दीक पहुँचे तो दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो अब बोले कि और थोड़ा खुदाई किया जाए, और खुदाई किए। फिर उसके बाद वहीं से एक दिव्य ऐसा तेज उत्पन्न हुआ कि लोगों का आँख चौंधिया गए, नीचे आँख बंद कर दे सब। उसके बाद भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम लोग पंच भौतिक शरीर में हैं, आप यदि हम लोग दर्शन देना चाहते हैं तो हम लोग को सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम आपका स्वरूप को देख सके। ऐसा किसी में क्षमता नहीं जो भगवान को कोई देख सके। भगवान ने कृपा किए। और फिर वो शुद्ध सोने का 180 किलो आज भी है। 180 किलो का वो भगवान का मूर्ति प्रकट हुआ। और प्रकट हुआ, सबकी खुशी दौड़ गई, क्योंकि भगवान भगवान निकले ही साक्षात। उसके बाद महारानी ने उस मूर्ति को एक हाथी पर विराजमान किए। और हाथी पर विराज करने के बाद वहाँ से चले। और आते आते जैसे ही महल के पहले गेट, आज भी वो महल के पहले गेट है,
उस महल के गेट पर पहुँचे। आज भी उस गेट का नाम शिवामणि महारानी के ही नाम से है। वो गेट आज भी आप दर्शन करने जाएंगे वशिंधर जी तो आपको दिखाई देगा कि बगल में ही है, उनके बगल में ही मंदिर विराजमान है आज भी। और आज भी वो गेट आज भी है। वो गेट बहुत ही सुंदर अच्छा लगता है, दिखने में बहुत आकर्षणीय लगता है, क्योंकि भगवान का भक्ता का है ना, वो भी परम भक्ता। तब इन्होंने वहीं पे हाथी आया और गेट के पास ही जस्ट थोड़ा सा पीछे जो इधर मंदिर के साइड उसी जगह वो बैठ गए। और लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी वो हाथी वहाँ से टस मस भी नहीं हुआ। बहुत प्रयास कर लिए, तब महारानी के मन में आया, क्योंकि भगवान ने मन में आकर बताए कि हम यहीं पे रहना चाहते हैं। फिर महारानी को भी लगा कि भगवान को ऐश्वर्य से क्या मतलब है, तो उन्होंने मन में आया कि यहीं पर जन कल्याण के लिए भगवान रहना चाहते हैं। तब उन्होंने अब वहीं से दिव्य मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, फिर भव्य मंदिर बना, फिर वहीं पर भगवान को अर्पण प्रादुर्भाव किया गया। जैसे अधमों को भी वहाँ जाने का और उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। ये किनके वजह से? ये केवल महारानी शिवामणि माता जी के वजह से। धन्य है आप माता, धन्य है आपका राजघराना। आप सभी कब जा रहे हैं दर्शन करने, एक कमेंट में बताइए। और आप भी जाके दिव्य अनुभव का एक बार जाके दर्शन कीजिए, कैसा लगता है, और कमेंट में राधे राधे लिखिए। सभी